तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और 3 भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच 3 मुद्दों को लेकर शाहमात का खेल जारी है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने भाजपा प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर उनसे राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की अवधि बढ़ाने और जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष के पद पर किसी को नियुक्त करने का कहा है। आपको बता दें कि कोश्यारी ने 24 जून को लिखे गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री से कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं कराना जाना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। केंद्र मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि अनेक नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 2 साल के बाद होने जा रहा यह बदलाव बड़ा होगा। सूत्रों की माने तो कैबिनेट के 30 से 35% चेहरे बदल सकते हैं। मौजूदा समय में कैबिनेट में 21 कैबिनेट मंत्री है, जिनकी संख्या बढ़ सकती है, जबकि स्वतंत्र प्रभार के 9 और राज्य मंत्री 23 है। इनकी संख्या में भी इजाफा किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत चुनाव वाले राज्य के समीकरण साधने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर, केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों से जवाबदेही की मांग करते हुए बुधवार को कहा है कि ट्विटर ने उनके खाते को अमेरिकी कॉपीराइट अधिनियम का नाम लेकर रोक दिया था, पर उसे भारत के कानून का भी तो ध्यान रखना चाहिए जहां वो काम कर रही है और पैसे कमा रही है। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया ग्लोबल फोरम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि ट्विटर ने पिछले हफ्ते उनके खाते को 1 घंटे तक बंद कर दिया और ऐसा अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के तहत 4 साल पहले की गई एक शिकायत को लेकर किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका के डिजिटल कॉपीराइट अधिनियम को लागू करने जा रहे हैं तो आप भारत के कॉपीराइट नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। मंत्री ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इस पूरे रुख का नियम अमेरिकी कानून के एक पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। चौथी बड़ी खबर, कई राज्यों में आंतरिक कलह का सामना कर रही कांग्रेस पर अब सीनियर नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा कल्चर पर सवाल उठाया है और उन्होंने इस कार्यशैली में बदलाव लाने की वकालत की है। कांग्रेस को लेकर शिंदे के बयान पर शिवसेना की भी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना ने कहा है कि अगर सुशील कुमार शिंदे ने कुछ कहा हो तो पार्टी को इस पर विचार विमर्श करनी चाहिए। आपको बता दें कि समाचार एएनसी एएनआई के मुताबिक शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि अगर सुशील कुमार शिंदे ने कुछ कहा है तो पार्टी को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। 5वीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य के रिश्तों में आई खटास में मिठास आएगी या नहीं, ये भविष्य तय करेगा, मगर इसकी पहल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी है। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान कड़वी सियासी लड़ाई लड़ने के बाद और कई मुद्दों पर जारी तकरार के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम भेजकर राज्य और केंद्र के रिश्तों में मिठास घोलने का काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ममता बनर्जी ने इसी सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के आम भेजे हैं। छठी बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जारी विवाद को हल करने में प्रियंका गांधी वाड्रा ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, अंदर खाने की ये भी खबरें चल रही है कि प्रियंका गांधी ने ही राहुल गांधी को सिद्धू से मिलने के लिए मनाया था। आपको बता दें कि बुधवार शाम राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुलाकात हुई थी और काफ़ी देर तक दोनों के बीच गुफ्तगू चली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी के सूत्रों ने बताया कि सिद्धू और राहुल गांधी की बैठक तय नहीं थी, लेकिन वो प्रियंका गांधी थी जिन्होंने पहल की और राहुल गांधी को सिद्धू से मिलने के लिए मनाया। 7वीं बड़ी खबर, अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप लेते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बलिया जिले के बड़िया क्षेत्र के भाजपा विधायक सिंह ने सड़क निर्माण के निरीक्षण कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा है कि एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप लेते जा रहे हैं और उनकी नीयत समाज को भड़काकर उसे खंडित करने की है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर तभी तक विश्वास है जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है। इस बीच आपको बता दें कि एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर कहा कि यह उनके मानसिक दिवालियापन को जाहिर करता है। अली ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें राजनीतिक आतंकवाद जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है। अली ने कहा कि सुरेंद्र सिंह असदुद्दीन ओवैसी पर समाज को खंडित करने का आरोप लगा रहे हैं, मगर ये जग जाहिर कि खुद भाजपा ही समाज को भड़काने और नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है।
आपके जरिए से याद दिलाना चाहता हूं कमिश्नर साहब को कि उन्होंने ही डंपर फ्री हैदराबाद का अनाउंस किया है। फिर ये स्लैश डंपर बिल डाल के क्यों लिखा जा रहा है? जब आप कुछ अमल करते हैं तो उसको किताब में क्यों उतारा चाहिए? क्या उसके वास्ते एक अलग बजट एलोकेट है क्या अभी भी उम्मीद है कि आप डंपर बिल्स को वापस लाएंगे? आप उसमें भी देख लीजिए मेंटेनेंस ऑफ गार्बेज डंपर स्टेशन एक्चुअल्स 2019 के 13.49, रिवाइज बजट एस्टिमेट 15.00। आज के जरिए से सवाल ये है इसकी एक्चुअल कितना खर्चा हुआ लास्ट अप्रैल तक और इसको बढ़ा के रख दिया गया 25.70। मैडम आप इसको अगर गौर करें तो ये सेम वैसी होगा। आज 25.70 रखा जाएगा, बीच में रिवाइज बजट एस्टिमेट आएगा, फिर इसको भी 10 करोड़ रुपए कम किया जाएगा, जिसमें जैसा आपको दिखाई जा रहा है बजट एस्टिमेट 2020-21 में 21.94 था, उसको कम करके 15 करोड़ किया गया। तो ये सिर्फ नंबरात का खेल है मैडम। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी काबिल लीडरशिप में नंबरात के खेल से निकलते हुए जमीनी सतह पे जो आवाम को जो सहूलतें हैं वो आप फराहम करेंगे और इन अहदेदारों के नंबरात के गेम में आप नहीं उलझेंगे, नहीं फंसेंगे और आवाम को समझते हुए, आवाम के तकलीफात को समझते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो रिप्रेजेंटेशंस आपके सामने आएंगे बगैर अहदेदार के उसके ऊपर टेक्निकल मशवरे लेते हुए सीधे आवाम को आप फायदा पहुंचे। 5 साल आपने इनमें भरोसा करके देख लिया, 5 साल कॉर्पोरेटर को बजट नहीं मिला, सब अहदेदारों के जरिए से हुआ, आप खुद उसका नतीजा जानते हैं। जगदीश्वर साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, और वही इलाकों से क्या नतीजा आया आप बेहतर जानते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार आप कॉर्पोरेटर्स पे ज्यादा यकीन रखेंगे के ऑफिशियल्स की बात सुनते हुए जो जमीनी सतह पे जो काम है उसको अंजाम देंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं मैडम, आपकी जेर निगरानी में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। अर्बन मलेरिया इरेडिकेशन बड़ा नाम है और बड़ा इनिशिएटिव है। परचेस ऑफ मटेरियल, टूल्स, ऑयल एक्सेट्रा 2019 and 20 में the allocation, the actual spending of GHMC was 2.78 crore. When you compare the population of Hyderabad, which is not over 1 crore, the GHMC commissioner, along with his proud entomology team, was able to spend 2.78 rupees on one citizen in the whole year. Achievement, and I congratulate you for this. And this time, the budget allocated is 12.05. एकदम 600% एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी मैडम।